मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, जब ये देश अंग्रेजों के द्वारा पूरा भारतवर्ष गुलाम था और ऐसे 76 देश गुलाम थे, जो कि हम लोग सभी लोग भारतवर्ष के हों, चाहे कोई भी देश के प्राणी हो, हमारा या किसी भी देश के प्राणी का कोई अधिकार नहीं था। हम लोग जिस देश के थे उस देश में आकर के ब्रिटिश शासन अपनी हुकूमत जना करके और हम लोगों को बंधक बना दिया, दास बना दिया। हम लोग उनके हुकूमत में, हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया। ऐसे धीरे धीरे कई राजाओं ने आकर के इस भारतवर्ष पर आक्रमण किया, लूटमारी किया। उसके बाद ये भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। इसीलिए हर देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे वे सब यहाँ भारतवर्ष पर किसी न किसी तरह से आकर के यहाँ हुकूमत करने की सोच या जबरदस्ती लूट मारने की सोच, हर तरह से तमाम वंशज ने इस भारतवर्ष पर अन्याय करके सारी संपदा को, हमारे भारतवर्ष की सोने की चिड़िया का नाम मिटा दिया था। लूटते लूटते लूट ले गए। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण जब हुआ, बहुत बड़ी संपदा नादिर शाह उठा ले गया। उसके बाद महमूद गजनबी इस भारतवर्ष पर आक्रमण किया, वो काफी संपदा उठा ले गया। धीरे धीरे जितने भी मुसलमानी राज की स्थापना करते करते ये भारतवर्ष 7 से 12 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो पहला तुर्क आया था भारतवर्ष पर, उसी के बाद हम लोग काफी संकट से गुजरते हुए और किस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली है, जन जन प्राणियों को पता है, हर प्राणी को पता है कि हम आज जो खेला खेल रहे हैं, देश के अंदर अपनी सारी क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये आजाद हिंद माननीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महिमा है, चंद्रशेखर आजाद की महिमा है, स्वर्गीय श्री पटेल जी की भूमिका है और क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा हमारा भारतवर्ष जिस तरह से 14 अगस्त 1947 को पूरा भारतवर्ष रात में सो रहा था। 15 अगस्त लगते लगते बिजली गरजने लगी, पानी बरसने लगा, इंद्र भगवान भी खुश हो गए और सारे देवता खुश होकर के क्रांतिकारी नेताओं की याद किया जाए कि कितने शहीद जवान हो गए और हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को बाइज्जत अपनी आजादी मिली, जो कि हम लोग 15 अगस्त 1947 के बाद भी 55 साल कांग्रेस के जमाने में गुलाम थे। जय हिंद, जय भारत।